जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग समझे थे बहुपद किसे कहते हैं तथा चर एवं अचर किसे कहते हैं और उसे हम कैसे पहचानते हैं, तो इसके बारे में बताए थे। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बीजीय बहुपद। तो अब हम समझते हैं ये बीजीय बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके पिछले क्लास में चर अचर के बारे में। जब हम चर बहुपद को तथा अचर बहुपद को दोनों साथ साथ लिखते हैं, या कहने का मतलब हुआ जब हम दोनों बहुपद को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तब उसके बाद जो बहुपद प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसका देखिए परिभाषा है, चर एवं अचर बहुपदों को मिला देने से जो पद प्राप्त होता है उन्हें कौन सा बहुपद कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, x-7, और आप लोगों को बताए थे कि चर जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, xyz के फॉर्म में रहता है, और अचर जो होता है, अचर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x-7 है, तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें चर कौन सा है और अचर कौन सा है। तो चर क्या होगा अपना, चर x है और अचर 7 है। यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं चर अचर किसे कहते हैं, तो पहले जाकर आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर क्या है, x + 24 है, तो बताइए यहाँ पर x क्या होगा, x चर हो जाएगा और 24 अचर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x + 1 है, तो x क्या हो जाएगा, x चर हो जाएगा, और एक जो है ये क्या हो जाएगा, ये अपना अचर हो जाएगा। और यहाँ दोनों मिला हुआ है, चर भी है अचर भी है। यहाँ पर भी देखिए चर भी है अचर भी है, और यहाँ पर भी देखिए क्या है, चर है अचर है। और जब ये दोनों को हम साथ साथ लिखते हैं, कहने का तात्पर्य है कि दोनों को जब हम मिला देते हैं उसके बाद जो पद प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बीजीय बहुपद। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, बहुपद का जो प्रकार होता है वो घात के आधार पर हम समझेंगे। घात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर के आधार पर हम लोग समझेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो चलिए यहाँ पर घात के आधार पर जो बहुपद का प्रकार है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, दूसरा होता है रैखिक बहुपद, तीसरा होता है द्विघात बहुपद, चौथा होता है त्रिघात बहुपद। तो चलिए अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। ये शून्य बहुपद क्या होता है तथा ये रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे द्विघात बहुपद पर आधारित क्वेश्चन आता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास में आता ही है, फिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, 0 है। तो बताइए 0 का आप घात बता सकते हैं, नहीं बता सकते। इसका घात बताया नहीं जा सकता है कि यहाँ पर 1 है 2 है क्या है, नहीं है। 0 पर किसी भी प्रकार का घात नहीं होता है। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए अब उसके बाद आ जाता है अपना रैखिक बहुपद। तो चलिए आप समझते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जब चर का, चर मतलब आप जानते हैं एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, एक्स वाई जेड के ही फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जब चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। चलिए हम फिर से इसका डिफिनेशन बोल देते हैं। जब चर का अधिकतम घात 1 हो तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब अधिकतम घात 1 है, उसको हम कैसे समझते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x + 4 है, x प्लस क्या है, 4 है। ठीक है, अब ये बताना है ये जो है बहुपद, ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ये चारों बहुपद में से हमको बताना है कि किस प्रकार का बहुपद है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर क्या है, चर है, सॉरी ये अचर है, और ये क्या है, चर है। ठीक है, और हम अभी क्या बोले थे, चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। हमको चर का ही घात देखना है, अचर पर क्या है नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता है। हमको किसका घात देखना है,
हमको चर का घात देखना है। तो बताइए यहाँ पर चर का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 1 है। जब कुछ भी नहीं रहता है तो आप मान सकते हैं कि अधिकतम घात क्या है, 1 है। जब कुछ भी ना हो तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, और गुना में यहाँ भी 1 छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ भी 1 छुपा हुआ रहता है। जब x पर, यानी कि कहने का तात्पर्य चर का अधिकतम मान ऊपर में क्या है, घात कितना है, 1 है। तो इस तरह के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए इसका जो रैखिक बहुपद का रूप होता है उसको हम दिखा देते हैं। इसका रूप होता है ax प्लस बी। तो यहां पर हम समझते हैं यहां पर चर क्या है और अचर क्या है। तो देखिए यहां पर जो आपको ए और बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए और बी जो है ये अपना अचर है। ये क्या है, अचर है। इसके स्थान पर 2 4 5 6 7 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और यहाँ जो अपना x है ये क्या है, अपना चर है। तो यहाँ पर देखिए अपना x पर अधिकतम घात कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है। इसीलिए कौन सा बहुपद हो गया, ये अपना रैखिक बहुपद का रूप हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद का ये अपना रूप हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। चलिए, द्विघात मतलब होता है, द्वि मतलब होता है दो, और घात मतलब होता है घात, ठीक है। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, सॉरी, चर का यदि अधिकतम घात 2 हो, कितना हो, जब चर का अधिकतम घात 2 होता है तो उस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जब चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है पहले उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर आप लोग बताइए इसमें क्या चर है और क्या अचर है। तो अपना a है, उसके बाद b है, उसके बाद क्या है, c है। ये तीनों का तीनों अपना क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब चर का अधिकतम घात 2 होता है तब हम उस तरह के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि चर का अधिकतम घात 2 है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ भी एक चर यहाँ है और एक चर यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर घात है तो वो घात कितना है, 1 है। तो घात यहाँ 2 है, यहाँ घात 1 है, लेकिन अधिकतम कितना है, तो अधिकतम देखिए यहाँ पर 2 है। आ रही है बात समझ में, अधिकतम क्या है, 2 है, क्योंकि 1 है और 1 से अधिक क्या होता है, 2 है। अधिकतम चर का जो है, अधिकतम चर का जो घात है 2 है, तो इसीलिए इस तरह के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस कुछ भी हो 7 है। तो हमको बताना है, देख कर ही बताना है कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है। तो बताइए यहाँ पर हमको कहीं नहीं देखना है, हमको डायरेक्ट कहाँ देखना है, चर को देखना है। चर कहाँ है, यहाँ है भाई साहब। तो चलिए चर का अधिकतम घात देखिए कितना है, 2 है ना। जब चर का अधिकतम घात 2 दिख जाए तो आपको समझना है ये कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए आई होप आपको एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। अब किसके बारे में समझेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में। बस सेम कहानी है, जैसे द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना था, 2 था, तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो हम किस तरह का बहुपद समझेंगे, तो त्रिघात बहुपद समझेंगे। तो इसका जो परिभाषा होगा, जिस बहुपद का अधिकतम, सॉरी, जब चर का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, ठीक है। किसी भी बहुपद के चर का अधिकतम घात यदि 3 हो तो उस तरह के बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए इसका जो रूप होता है वो हम समझ लेते हैं। त्रिघात का सामान्य रूप जो होता है त्रिघात बहुपद को हम वो समझ लेते हैं। चलिए यहाँ इसका जो एग्जांपल है हम लोग यहाँ समझते हैं त्रिघात बहुपद के एग्जांपल, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद का क्या है, ये सामान्य रूप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर a जो है और a और b, c और d, ये अपना क्या है, ये अचर है, ठीक है। चर अचर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं क्या है नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है। तो चर में देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है घात और इसका घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात कितना है x का, यानी चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका जो किस रूप में ये बहुपद दिखेगा वो समझते हैं। तो बताइए यहाँ पर एक जगह पर कोई भी मान आप रख सकते हैं, 3x
3x³ रहेगा, प्लस b की जगह पर आप अचर में मान लीजिए 2 है तो 2x² हो जाएगा, c की जगह पर 7 मान लीजिए तो 7x हो जाएगा, और प्लस d की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, चलिए 9 मान लेते हैं तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह का जब बहुपद दिखे तो आप किस तरह का बहुपद हो जाएगा, ये किस तरह का हो जाएगा, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। पता कैसे करना है, हमको चर को देखना है, चर है यहाँ पर और चर का अधिकतम घात क्या है, 3 है। जब चर का अधिकतम घात 3 है तो हम मान लेंगे ये क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा। तो देखिए एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो समझिए, बस साधारण पूछा जाएगा। घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं, घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है। अभी आप देखे थे कि रेखिक बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। फिर पूछेगा द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, द्विघात है तो 2 होगा। फिर पूछेगा त्रिघात बहुपद का अधिकतम बहुपद कितना होगा, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो चलिए जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है घात के आधार पर, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, शून्य बहुपद होता है, रेखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात का कोई पता नहीं कितना होगा नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका जिस चर का जब अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जब चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जब चर का अधिकतम घात 3 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए घात के आधार पर हम समझ चुके हैं बहुपद के कितने प्रकार होते हैं तथा उसका हम एग्जांपल सहित समझे थे। अब हम समझेंगे चर के संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एक चर वाले रेखिक समीकरण, तो एक समीकरण नहीं है, बहुपद है, एक चर वाले बहुपद, ठीक है। तो एक चर वाले बहुपद में क्या होगा कि उसमें चर की संख्या कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए एक चर वाले है ना, तो एक चर वाले, तो इस तरह के बहुपद में जो कितने चर होंगे, 1 ही चर होंगे। चलिए इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे हम लिख सकते हैं, एक चर वाले बहुपद, जिस बहुपद में एक चर हो, जिस बहुपद में एक चर हो वैसे बहुपद को एक चर वाले बहुपद कहते हैं, ठीक है। इस तरह का डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें कितना चर होगा, 1 ही चर होगा। मान लीजिए x+3 है और बराबर यहाँ पर 7 है, तो इसमें आप बताइए यहाँ पर 3 और 7 क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। लेकिन यहाँ पर x क्या है, चर है, चर तो है, लेकिन यहाँ पर बताइए पूरा बहुपद में जो है, ये पूरा बहुपद में वो चर की संख्या कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप घात नहीं देखना है, हमको चर की संख्या देखना है कि चर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चर कितना है, 1 ही चर है। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दो चर वाले बहुपद। तो इसका भी वही डिफिनेशन हो जाएगा, जिस बहुपद में 2 चर हो उसे हम 2 चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे इसका हम समझते हैं, जैसे x+y, अब x+y बराबर मान लीजिए 7 है। तो बताइए यहाँ पर x और y आपको क्या बताए थे, ये किसका मान होता है, ये चर का मान होता है। और यहाँ पर जो 7 है ये क्या है अपना, ये अचर है, ठीक है। तो यहाँ बताइए ये जो बहुपद है, तो इस बहुपद में चर की कितनी संख्या है, तो चर की देखिए कितनी संख्या है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो टोटल कितना संख्या हो गया, चर की 2 संख्या हो गया। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले बहुपद कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए x+3y बराबर कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x है चर, y है चर, टोटल चर कितना है, 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले बहुपद कहते हैं। चलिए अगला समझते हैं 3 चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। बस सेम कहानी है, जो कहानी इसमें था वही कहानी इसमें है। यहाँ पर 3 चर है तो बहुपद में टोटल कितना चर होगा, तो 3 चर होगा। और आपको हम बताए हैं 3 चर के बारे में बताया भी थे, 3 चर क्या क्या होता है, x y z होता है और अचर ABCD होता है, ठीक है। तो 3 चर वाले बहुपद का रूप क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर 3 चर इसमें होगा। तो 3 चर, चलिए पहले x लिख दीजिए और प्लस y लिख दीजिए और प्लस z लिख दीजिए बराबर 2 लिख दीजिए। तो टोटल चर की संख्या कितना है, 3 है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, 3 चर वाले बहुपद कहते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार का होता है और संख्या के आधार पर, चर की संख्या के आधार पर कितना होता है,
वो 3 होता है। और एक चर वाले रैखिक बहुपद इसमें एक चर होगा, दो चर वाले रैखिक बहुपद इसमें दो चर होगा, तीन चर वाले रैखिक बहुपद में कितने चर होगा, तो इसमें 3 चर होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे और शून्यकों में क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।